कुछ ही दिन पहले मैंने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक कैंटर सफारी किया था, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो मैं एक बार फिर से कॉर्बेट के जंगल को एक्सप्लोर करने आ गया, जिसमें मैं जंगल के अंदर भी रहने वाला हूँ। और आज एक ऐसे जोन में सफारी करने जा रहा हूँ जहाँ मैं 2 साल पहले आया था। ये है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड का द जंगल बुक रिजॉर्ट, जहां मैं पहले भी कई बार रुक चुका हूं। कल मैं ढिकाला के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रहने वाला हूं और आज यहां रुक के मुझे करनी है एक ऐसे जोन में सफारी जहां मैंने 2 साल पहले सफारी किया था। द जंगल बुक रिजॉर्ट कॉर्बेट के ढिकाला और झिन्ना जोन से केवल 5 मिनट की दूरी पे है, जहां मॉनसून में भी सफारी खुली होती है। लेकिन आज की मेरी सफारी ढेला और झिन्ना जोन में नहीं है, बल्कि एक ऐसे जोन में है जो जल्द ही मॉनसून में बंद होने वाला है। तो मैं अभी सफारी के लिए जा रहा हूँ बिजरानी जोन में, जहाँ 2 साल पहले मैं जंगल के अंदर रुका था और जहाँ मेरी सारी सफारी में मुझे टाइगर देखने को मिला था। कॉर्बेट में सफारी के कई अलग अलग जोन्स और गेट्स हैं और इस गेट का नाम आमडंडा है, जो रामनगर से सबसे पास है। 2 साल पहले इस जोन में मैंने 3 सफारी किया था, जिसमें मुझे हर बार टाइगर देखने को मिला था, जिसके वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब आज देखना है कि क्या मुझे यहाँ फिर से टाइगर देखने को मिलता है या नहीं। पिछली बार मुझे यहीं ऊपर से नीचे एक टाइगर सोता हुआ मिला था। लेकिन आज ये खाली है। टाइगर ना सही, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा दिख गया जो मैंने पहली बार देखा है। और इनमें कोई शूट करना कितने प्यारे हैं। यह है एक आम पाया जाने वाला पक्षी, जिसका नाम रेड वॉटल क्लैपविंग है, जो टिटहरी की एक प्रजाति है। वैसे तो ये शहरों में भी पाए जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ रुकने का कारण है इनके छोटे छोटे बच्चे। ये बच्चे अभी केवल 1-2 दिन पहले ही अंडे से बाहर निकले हैं और लैपविंग के इतने छोटे बच्चों को मैंने पहली बार देखा है। ये पक्षी धरती पे ही रहते हैं, लेकिन ये नीचे बैठने में असमर्थ होते हैं, यानी ये नीचे बैठ नहीं सकते और अपने पैरों पे ही रहते हैं। लैपविंग की उम्र लगभग 9 साल की होती है और बच्चे अभी केवल 1-2 दिन के ही हैं, जो अभी ठीक से चलना भी सीख ही रहे हैं। लेकिन इनके अंदर अपने आप को बचाने का कौशल पैदाइशी ही है। ये बच्चा एरोप्लेन की आवाज को सुन के धरती पे चिपक के बैठ गया है। वैसे एरोप्लेन तो इसका शिकार नहीं करने वाला, लेकिन ऐसे एक जगह स्थिर बैठ के ये शिकारी पक्षियों को चकमा देते हैं। लैपविंग के बच्चे 28 से 30 दिन बाद अंडों से बाहर आते हैं और बाहर आने के तुरंत बाद ही ये चलने और खुद से खाने लगते हैं। अभी के लिए हमें इन्हें छोड़ के जंगल के अंदर जाना होगा, क्योंकि अभी तक हमारी सफारी स्टार्ट भी नहीं हुई है। अभी मॉनसून आने में थोड़ा समय है, लेकिन अभी से ही बादल लगने लगे हैं और ऐसा लग रहा है आज सफारी में थोड़ी बारिश होने वाली है।
और ये आ गया बिजरानी का FRH, जहाँ मैं 2 साल पहले रुक चुका हूँ। वैसे तो कॉर्बेट के कई जोन्स हैं जहाँ FRH में रुका जा सकता है, जिसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, लेकिन ढिकाला के बाद किसी भी FRH में रुकने का मेरा दूसरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यहीं का था। तो परमिट चेक कराने के बाद अब स्टार्ट होती है आज की सफारी। सूखा हुआ है क्या? है? 2 साल पहले की सफारी में मुझे ठीक यहीं पे एक टाइगर देखने को मिला था, जो मेरे लिए कॉर्बेट की मेरी पहली टाइगर साइटिंग थी। लेकिन इतनी तेज धूप में अभी यहाँ किसी भी टाइगर के होने की संभावना ना के बराबर है। अब हम जंगल के थोड़े घने हिस्से में आ गए हैं, जहाँ कई जगह पे पानी है और हमें अब उन्हीं पानी वाले स्थान पे टाइगर को ढूंढना है, क्योंकि इतनी धूप में टाइगर पानी में आराम करता हुआ मिल सकता है। लेकिन पानी के पास ये पैराडाइज फ्लाई कैचर मिल गया, जो अभी जंगल में चारों ओर देखने को मिल रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, लेकिन ये हमारे भारत के कई राज्यों में देखने को मिल जाते हैं। अभी हम जंगल के इस घने हिस्से में अकेले घूम रहे हैं, और अगर यहाँ कोई टाइगर देखने को मिले तो यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होने वाली है। बिजरानी जोन में चारों ओर ऐसी कई जलधारा बहती है जो पूरी गर्मी में कभी नहीं सूखते। और घने जंगल के बीच हमें हाथियों का एक झुंड मिल गया। वैसे तो कॉर्बेट के जंगल में हाथियों का दिखना एक आम बात है, लेकिन अभी गर्मी में आजकल ये और भी अधिक दिखाई दे रहे हैं। अभी दोपहर में धूप से बचने के लिए ये घने जंगल में आ गए हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी ये घास के खुले मैदान में चले जाएंगे, जहां ये रात भर रहेंगे। उत्तर भारत के ये हाथी हर साल राजा जी से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से होते हुए नेपाल जाते हैं, लेकिन सैकड़ों हाथी पूरे साल यहाँ रहते हैं, जिन्हें हर मौसम में देखा जा सकता है। रुको रुको, भागना है क्या हमें? हो सके ये हाथी अब रोड पे आ जाए, जिसके लिए हमें यहाँ से थोड़ा हटना होगा। भाग रहे हैं। आ रहे हैं। हाँ, इस झुंड में छोटे बच्चे भी हैं, जिनके लिए ये हमें खतरा मान रहे हैं। वो भी आ रहे हैं, आगे से ध्यान रखना।
लेकिन इन्हें बाघों और मनुष्यों में अंतर पता है और ये हमसे अब नहीं डर रहे। इन बड़े जीवों को जंगल में केवल एक ही जानवर से खतरा है और वो है टाइगर, जो आसानी से बच्चों का शिकार कर सकता है। लेकिन अचानक से ये थोड़े सतर्क हुए और जल्दी से यहां से भागने लगे। हो सकता है इन्हें किसी खतरे का आभास हुआ हो और ये जंगल के इस हिस्से को छोड़ के चले गए। अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है, बाघों के बाहर घूमने का समय होता जा रहा है और अब देखना है कि आज सफारी में मुझे यहाँ टाइगर देखने को मिलता है या नहीं। ये है बिजरानी के जंगल का सबसे ऊंचा हिस्सा, जहां से दूर दूर तक जंगल को देखा जा सकता है। और आगे इन्हीं पहाड़ियों के पार है ढिकाला का जंगल, जहां कल मुझे रहने जाना है। अब हम जंगल के खुले हिस्से में आ गए हैं, जो लूमा नाम की एक फेमस टाइग्रेस का एरिया है। मेरे 2 साल पहले की सफारी की तरह अभी तक हमें कोई टाइगर तो नहीं मिला है, लेकिन इस जोन में चारों ओर अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर टाइगर की कहीं भी मूवमेंट होगी तो हमें अलार्म कॉल से पता चल जाएगा कि टाइगर कहाँ है। अभी तक तो जंगल एकदम शांत है और कहीं कोई अलार्म कॉल नहीं है, लेकिन आज सफारी से बाहर जाने से पहले हम लूमा के एरिया को अच्छे से चेक कर रहे हैं ताकि हमें वो देखने को मिल जाए। आगे अभी तो सारे लंगूर निडर होकर धरती पे इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन अब इनके भी पेड़ों पे जाने का समय आ गया है, क्योंकि जल्द ही अंधेरा होने वाला है। अब सफारी के केवल आधे घंटे ही बचे हैं और हमें धीरे धीरे अब बाहर निकलना होगा। लेकिन बाहर जाने के रास्ते में अभी भी जंगल का कुछ हिस्सा है जहां हो सके हमें टाइगर दिख जाए। और बाहर जाने से पहले हम फिर से उसी जगह पे आ गए जहां हमने लैपविंग और उसके बच्चों को देखा था। नहीं, बच्चों को लेके बैठी हुई है ना शायद। हाँ, बच्चों के ऊपर। हाँ, एक बच्चा बाहर भी है। हाँ, तीनों को शूट कर रहे हैं। थोड़ा और आगे। हाँ, बस 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 बस। ये पक्षी धरती पे ही घोंसला बनाते और रहते हैं, और अब जैसे जैसे अंधेरा होने वाला है, ये अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा रही है। लेकिन जहां 3 बच्चे अपनी मां के अंदर छुप चुके हैं, ये एक अकेला अभी भी आसपास छानबीन करने और खाने में लगा हुआ है।
और अपनी माँ से डांट सुनने के बाद ये भी अब घर वापस आ ही गया। लेकिन अब समस्या ये है कि इसे अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि वहां पहले से ही इसके 3 भाई बहन हैं और इसे जगह देने के लिए एक बच्चे को बाहर आना पड़ा। लेकिन अब माँ के लिए फिर से वही समस्या शुरू हो गई और अब माँ को इस बच्चे को वापस बुलाना है। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, चाहे किसी भी प्रजाति के हो। और अब ये बच्चा आसपास घूमने और खाने की खोज करने लगा है। वैसे तो लैपविंग दिन के साथ साथ रात में भी घूमते और खाते हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चे के लिए अंधेरे में घूमना खतरनाक भी हो सकता है। एक को अंदर बुलाने के चक्कर में अब बाकी बच्चे भी बाहर आ गए। अभी इन बच्चों को अंडे से बाहर आए 1-2 दिन ही हुए हैं और इन्हें अभी अपनी माँ के बुलाने पे क्या करना चाहिए इसकी आदत नहीं है। अब ये एक एक करके सारे बच्चों के पास उन्हें बुलाने के लिए इधर उधर भाग रही है। और फिर से थोड़ी देर इधर उधर भागने के बाद माँ अब एक जगह पे बैठ के बच्चों को बुला रही है और हो सके इस बार चारों बच्चे घर के अंदर आ जाएं। लेकिन लगता है अभी इन बच्चों को बाहर ही घूमना है। इनकी कहानी तो ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन हमें अब सफारी से बाहर निकलना है। आज की सफारी में भले ही मुझे टाइगर देखने को ना मिला हो, लेकिन कल मैं जा रहा हूँ ढिगाला में रहने, जहाँ आजकल टाइगर की बहुत अच्छी साइटिंग हो रही है। कल के मेरे ढिगाला की सफारी बहुत स्पेशल है, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे साथ एक और स्पेशल बात हुई जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हाल ही में मुझे मिला है वेव्स 2025 के पहले समिट में एक्सप्लोरर कैटेगरी का गोल्ड यानी फर्स्ट प्राइज मेरे वाइल्ड लाइफ यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए। इस कैटेगरी में यूट्यूब पे पूरे भारत से हजारों एंट्रीज आई थी, जिसमें क्रिएटर्स को इंडिया की अनदेखी सुंदरता और अनसुनी कहानी को दुनिया के सामने लाना था। एंड गेस व्हाट, जंगल की कहानी जीत गई। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने IAMAI के साथ, जिसमें मुझे मौका मिला हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने का और मुझे अवार्ड दिया सुपरस्टार आमिर खान ने। ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी की जीत है और ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के इतने बड़े अवार्ड को वाइल्ड लाइफ कैटेगरी ने जीता है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को पसंद किया और मुझे सपोर्ट किया। मुझे और हमारे वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं ढिगाला की एक स्पेशल सफारी में।